डेट पे चलते हैं। उसने मेरे से आधार भी मांगा था मेरा, मैंने दिया भी था। उसने मेरा आधार एडिट करवाया था जिसमें लाइक मेरा नाम प्रेरणा रखवाया था उसने। एंड फिर डेट वाले दिन जब हम लोग गए थे तब वो बंदा मेरे को होटल ले पता प्रिंस ओरिजिनल्स के ऊपर है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसमें। सब बंदी की स्टेटमेंट सुनना, मैं पूरी वीडियो डाल। ऐसे ही यार, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया तो मैंने सोचा टैक्स कर लेता हूँ। वाला केस है, लीगल जा रहा है अब, ठीक है। अपना काम था न्यूज़ डालना, जो लीगल कर रहे हैं वो हैंडल कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सचिन ओरिजिनल। ये जो न्यूज़ है गेमिंग कम्युनिटी से है, बीजीएमआई और पबजी से। ये जो सचिन है ये गेमर है। इसने एक 15 साल की लड़की को बहला फुसलाकर उसको होटल में ले जाकर गलत काम किया है। इसको जो एक्सपोज किया है ये वही मीमर है, लफड़ा मीमर पेज, जिसने नीतीश सोनी को एक्सपोज किया था, उसकी चैट लिखी थी। उसी प्रकार इसने इसकी चैट लिखी है। और हाँ, इसमें जो लड़की है जिसकी चैट ऑडियो वायरल हो रही है, उसने इस लड़के पर काफी ज्यादा आरोप लगाए, क्योंकि वो लड़की माइनर है, 15 साल की है। तो उसको ये होटल में लेकर गया था बहला फुसलाकर। तो इस पे पॉक्सो लगता है, क्योंकि अगर लड़की अपनी मर्जी से भी तैयार हो जाती है लेकिन वो माइनर है तो उस पे रेप के चार्जेस लगते हैं। इसी वजह से ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि लफड़ा मीमन ने ये वीडियो डाली है और उसमें उसने लड़की की बात जो है वो भी है और उसने भी कुछ बोला है। पहले आप वीडियो देखिए। हाँ, तो मेरे भाई सारे के सारे कैसे हो? तो ये पोस्ट तुम्हें पता है प्रिंस ओरिजिनल्स के ऊपर है, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसमें। सब बंदी की स्टेटमेंट सुनना, मैं पूरी वीडियो डाल रहा हूँ, इस बार पोस्ट नहीं है, मैं प्रॉपर एक वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तुम पूरे प्रूफ्स देख लेना इसमें। कोई प्रूफ तुम्हें लगे कि मैं कुछ गलत डाल रहा हूँ तो मुझे बताना, मैं फिर से स्टोरी डाल के उसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो इसके बाद तुम बंदी की स्टेटमेंट सुनो, बाय, ठीक है। फिर उसके बाद मैं कंक्लूजन बताऊँगा सारा, तुम्हें पूरा कॉन्टेक्स्ट बताऊँगा। अगर तुम बंदी के उस बयान पे भी अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो मैं उसके बाद मेरी पूरी वीडियो देखना, बस तुम्हें सब समझ आ जाएगा। So hey guys, I recently got to know about this page Lafra Mimo. He exposes influencers. So the story is about Prince Original of BGMI. He's a BGMI T1 player, like he's legit. So last year in November he texted me. उसका text आया मेरे पास and पे मैंने reply किया after checking out his account. भाई उस बंदे के followers थे बहुत and he was also verified, तो I texted him back. फिर वहाँ पे 5-10 मिनट बात करने के बाद हम लोगों ने स्नैप एक्सचेंज किया। उसने बोला था, फिर स्नैप पे बात हुई 2 दिन तक। उसमें ही मैनिपुलेटेड थी। उसने मेरे को अपनी एज बताई थी 18 एंड उसे पता था कि I'm 15 एंड ऑल स्टिल। फिर उसके बाद उसने एक डेट का प्लान किया। उसने बोला कि एक डेट पे चलते हैं। उसने मेरे से आधार भी मांगा था मेरा, मैंने दिया भी था। उसने मेरा आधार एडिट करवाया था जिसमें लाइक मेरा नाम प्रेरणा रखवाया था उसने। एंड फिर डेट वाले दिन जब हम लोग गए थे तब वो बंदा मेरे को होटल ले गया। फिर होटल में लाइक जब सेक्स हो गया, भाई बंदे ने प्रोटेक्शन वगैरह कुछ यूज़ नहीं की थी। उसके बाद मेरे को इन्फेक्शन भी हुआ था, आई रिमेंबर। तो लाइक जब सेक्स हो गया उसके मेरे को बहुत दिनों बाद, लाइक जो जितने भी दिन थे सेक्स होने के बाद भी बंदा मेरे से न्यूड्स मांगता था, बोलता था न्यूड्स भेजो एंड ऑल, सेक्सुअल चीज़ें बोलता लाइक उसे मुझसे डेली मिलना था एट दिस पॉइंट। फिर बाद में जब मेरे को इसकी एज पता चली, ही इज़ 28 और 27, आई डोंट रिमेंबर। लेकिन हाँ, इतना ही है भाई, बंदे को मेरी एज पता थी, सब पता था, स्टिल बंदे ने मेरे साथ सेक्स किया। सो या ऐसे ही यार, मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया तो मैंने सोचा टैक्स कर लेता हूँ। अब मैं दिल्ली में ही रहूँगा। तुम बताओ तुम कहाँ पे हो? अरे कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो यार, जान दो। स्नैपचैट में क्या रखा है, यहाँ पे कनेक्टेड होना, यहाँ पे कनेक्टेड रहना, इट्स ओके फाइन। तुम भी वॉइस नोट भेज सकते हो, अच्छा लगेगा मुझे भी। अरे देखना है बाबू, देखना है आपको, फिर हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वॉइस नोट चलेंगे। तो लड़के की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए या लड़की के बाहर? लैंग्वेज, व्हाट इज़ अ लव लैंग्वेज?
दोनों, या फिर पता नहीं, या फिर कोई तीसरा ऑप्शन ऐसा चूज़ नहीं करना है, या ऐसा ही चूज़ करना है कि तुम, अरे देखना है बाबू, देखना। और ट्राई करो कि तुम क्वेश्चन स्किप ना करो, तो जिससे मुझे भी ऐसे मैं कंफर्टेबली तुम और क्वेश्चन पूछ पाऊँ। जब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगी तो लोग लफड़ा मीमर को बोलने लगे कि लड़की ने हाँ बोला और अपनी मर्जी से गई है, लेकिन लोगों को शायद ये नहीं पता कि लड़की अंडर एज है, वो माइनर है, उसको बहलाना फुसलाना बहुत आसान है। और कानून के अनुसार लड़की जब माइनर हो, अगर वो अपनी मर्जी से भी जा रही हो तो वो रेप की कैटेगरी में आता है, उस पर पॉक्सो लगता है। उसको शायद ये नहीं पता। और हाँ, लफड़ा मीमर ने सभी को जवाब भी दिया है अपनी स्टोरी डालकर, इंस्टाग्राम जो अकाउंट है उसका। भाई मुझे तो एक चीज़ समझ नहीं आती, वह जो लॉकडाउन वाले पिकाचू अब तक बड़ी नहीं हुए गया। अब एक चीज़ बताओ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी वालों, मैं तो देख कम्युनिटी में हूँ नहीं, गेम खेलना छोड़ दिया। एक चीज़ बताओ, तुम लोग ये तो कमेंट कर रहे हो कि भाई दोनों की गलती है, दोनों होटल गए हैं, करा ठीक है, दोनों की गलती है, दोनों पे एक्शन लो। अरे एक बात बता मेरे भाई, एक 15 साल के बच्चे को मैनिपुलेट करना कितना आसान है। मैं जो 18 साल वालों को कर दूँ, 20 साल वालों को कर दूँ, मैनिपुलेशन एक गेम है, ठीक है मेरे भाई। और अगर वो 15 साल के ना, उसने कंसेंट भी दिया कि हाँ तू मेरे साथ कर ले, ठीक है, फिर भी उसका कंसेंट माना नहीं जाए क्योंकि शी इज़ बिलो 16, ठीक है मेरे भाई। ओके, तो ये नहीं आएगा। और प्लस थिंग, जब उसको पता था शी इज़ 15 तो उससे मिला भी क्यों? चलो ठीक है, रेप वाली बात हटा दो। व्हाट टाइप ऑफ टेक्स्ट ही इज सेंडिंग टू अदर गर्ल्स? अगर भाई मेरे पास 10 बंदी नहीं, मैं 20 बंदी, 50 बंदी, 100 बंदी खड़ी कर दूँगा जिसके डीएम में ये बंदा है। तो अब तुम्हारा काम है इसको भी बैन कराना, जैसे तुमने नियो को कराया था। लफड़ा मीमन ने एक और खुलासा किया है। उसने कहा है कि वो लीगल कार्रवाई करने जा रहा है प्रिंस जो ओरिजिनल है उसके खिलाफ, क्योंकि उसने एक माइनर लड़की को बहला फुसलाकर उसको होटल ले गया। और ये भी बताया जा रहा है कि उसने उस लड़की के आधार कार्ड में उसकी डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कराई थी। तो भाई वो कैसे सारे के सारे तो अपने ये जो प्रिंस वाला केस है लीगल जा रहा है अब, ठीक है। अपना काम था न्यूज़ डालना, जो लीगल कर रहे हैं वो हैंडल कर लेंगे इसे। सेकंड थिंग, मेरे पेज से अब इंडियन गेमिंग कम्युनिटी कोई न्यूज़ नहीं आएगी, क्योंकि मेरा जो पेज है इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स के लिए, ना कि ये BGMI के इन्फ्लुएंसर्स के लिए। मैं ये गलत हुआ था, बस मैंने कवर कर लिया इस पेज न्यूज़ को, क्योंकि स्नेहिल के पास गई थी बंदी, स्नेहिल ने कवर नहीं किया था, उसके कुछ थे टर्म्स, तो मैंने कवर कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड थिंग, जो भी बंदे मेरी फ़ोटो डाल रहे हैं, ये लफड़ा मीमर है, भाई एक काम कर, तू डाल, मैं फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड थिंग कि किसी और बंदे का आधार कार्ड ला रहे हैं, भाई हर्षित नाम का बंदा हर्षित नहीं होता, मतलब लफड़ा मीमर नहीं होता। तो याद रखना, कुछ भी फेक कर रहे हो तुम्हारी उल्टी है, बाकी करते रहो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। प्लस मेरे पेज से इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए कोई न्यूज़ नहीं आएगी। जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी वाले दे कैन अनफॉलो, कुछ भी, अब मर्जी है उनकी, ठीक है, मैं तो रुकूंगा नहीं। भाई जो बंदे मेरे को स्टोरी रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं भाई BGMI कम्युनिटी वाले इन्फ्लुएंसर है, इनको भी करो, गेमर है, यार तुम एक चीज़ बताओ, जो इंडियन गेमिंग कम्युनिटी वाले बच्चे हैं ना, बहुत अनमैच्योर हैं। इन्हें सही का सही नहीं दिखता, गलत का गलत नहीं दिखता। इनको क्या है कि कोई बंदा अगर सही काम कर रहा है तो उसको ही हेट देंगे। मैं किसी का बहन रोटी खा रहा हूँ तुमसे लेके, या तुम मुझे पैसा दे रहे हो, क्यों दे रहे होगे? कोई सा 1000 फॉलोवर है, एक बंदा मेरे को पैसा नहीं दे रहा, मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरा घर चल रहा है इससे। भाई मेरा काम था सही को सही दिखाना, गलत को गलत दिखाना, ठीक है। जो ये सती सावित्री बनते हैं उनको एक्सपोज करना था, ना कि किसी से मेरी पर्सनल हेट थी। तो मैं ये हेट बेकार लगती है मुझे, ना मैं किसी को हेट देता, ना मैं झेलता। सिंपल सी बात है, जो चीज़ में मुझे हेट मिलेगी वो काम ही नहीं करूँगा, ठीक है भाई। अपना अच्छा करो, खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा कमाओ, क्योंकि बहन के तो तुम 17-18 साल के, बाप तुम्हारा रिक्शा चलाता है। कहूँगा तो मैं कुछ हूँ नहीं, जिन्हें कह रहा हूँ वो समझ गए, ठीक है। मौज काटो अपना, ठीक है। मेरे पेज से गेमिंग के लिए कुछ नहीं आएगा, बाकी अपना इंस्टाग्राम पेज से रहेंगे नॉन स्टॉप। आपने सारी वीडियो और जो लड़की बोल रही है वो भी देख लिया होगा, आपको क्या लगता है? वैसे ही मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, क्योंकि आजकल छोटे छोटे सेलिब्रिटी बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन इसमें माँ बाप को भी ध्यान देने की जरूरत है। जब बच्चे छोटे हों तो उन पे ध्यान दे कि वो किससे बात करें और किसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को तो शर्म है नहीं। हम आए दिन बॉलीवुड को कोसते रहते हैं कि बॉलीवुड वाले ऐसे हैं, बॉलीवुड वाले लड़कियों का फायदा उठाते, वे उनको इन्फ्लुएंस करते, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते। लेकिन आपने ये चीज नोटिस की, आजकल ये जितने इन्फ्लुएंसर हो रहे हैं, इनके 1 मिलियन, 2 लाख, 3 लाख फॉलोअर क्या हो जाते हैं, ये भी अपने आप को किसी बड़े सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते। ये भी अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाकर लोगों की फीलिंग के साथ खेलते हैं, और जो भी इनके हाथ में होते, गंदी से गंदी, नीच से नीच हरकतें करने से ये बाज नहीं आते। तो इसलिए अपना ध्यान रखें, लोगों से दूर रहें, सिर्फ इनको एंटरटेनमेंट की तरह ले। मैं तो यही कहूँगा, इन इन्फ्लुएंसर से दूर रहे,
ये इतना भी ज़्यादा आपका एंटरटेनमेंट नहीं करते। हाँ, कुछ इन्फ्लुएंसर है जो रियल में एंटरटेनमेंट भी करते हैं और नॉलेज देते हैं, तो उनको फॉलो करें। जिसको आप फॉलो कर रहे हैं उसे सिर्फ इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब तक ही सीमित रख, उसके बारे में ज्यादा ना सोचे, ना ही उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि आपको नहीं पता जिस इन्फ्लुएंसर को आप देख रहे हो वो किस प्रवृत्ति का है, वो राक्षस प्रवृत्ति का भी हो सकता है। आजकल आप ये सब देख रहे हैं, इनके फॉलोवर क्या बढ़ जाते हैं, ये भी अपने आप को छोटा मोटा सेलिब्रिटी तो समझ ही लेते हैं, ये अपने आप को बॉलीवुड के एक्टर ही समझ लेते हैं। तो इनसे दूर रहें, टाइम पास करें, ना सीरियस लें, ना इनसे जुड़ने की कोशिश करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आप क्या सोचते हैं इस कंट्रोवर्सी के बारे में जो लफड़ा मीमर ने की है? क्या ये सच लगता है आपको या झूठ है, या फिर लफड़ा मीमर का भी कोई पब्लिसिटी स्टंट है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।